मोहब्बत के सफर में कितने पेचो खम निकलते हैं, लहू मंजर निकलते हैं, लहू मौसम निकलते हैं। दुआएं इनमें होती थीं, दवाएं इनमें होती थीं, मगर अब साधुओं की झोलियों में बम निकलते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था और ये सच्चाई पेश की थी। आज साधुओं का चोला पहनकर साधुओं का काम क्या होता था और आज के साधु क्या करने लगे। मैं सारे साधुओं को नहीं कहता, सारे संतों को नहीं कहता, बहुत अच्छे हैं लोग आज भी मुल्क के अंदर जो नफरत को खत्म करना चाहते हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, मगर हैं चंद सस्ती शोहरत को पाने का ख्वाब रखने वाले यति नरसिंहानंद जैसे पाखंडी जाहिल, पूजा शकुन पांडे जैसी बेवकूफ अहमक कज फहम जाहिला, नुपुर शर्मा जैसी बदबख्त कमीनी। ये एक फहरिस्त है, नवीन जिंदल और न जाने कितने नाम हैं इस लिस्ट के अंदर। और ये वो लोग हैं जिन्हें हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल है। हुकूमत भले ही ये एक नाटक करे कि हमने बर्खास्त कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन असल कार्रवाई हुकूमत ने अभी तक नहीं की। तो ये लोग समाज सुधारक होने चाहिए थे। इन लोगों का काम था मोहब्बत को आम करना। जो साधुओं का लिबास पहन लेते हैं उनका काम होता है मोहब्बत का पैगाम देना, नफरत को खत्म करना। मगर ये कैसे साधु ये नफरत को बढ़ा रहे हैं, मोहब्बत का जनाजा निकाल रहे हैं और दूसरों के मजहब पर आपत्तिजनक बातें, दूसरों के मजहबी पेशवाओं की गुस्ताखियां कर रहे हैं। और मैं एक बात साफ तौर पर अर्ज करना चाहता हूं, अगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी ये लोग कर रहे हैं, ये गुस्ताखी मेरे नबी की शान में नहीं, मेरे हुजूर की शान में तो बाद में, ये पहले अपने मजहबी पेशवा राम जी के लिए और लक्ष्मण जी, इन दोनों के लिए जो है ये जो बातें बोल रहे हैं पहले उस तरफ जाती हैं। अगर ये इधर मेरे नबी की गुस्ताखी करके समझ रहे हैं कि हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे, चोट पहुंचा रहे, तो मैं देश के हिंदुओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारी अकल तो तुम्हारे पास है, कहां मारी गई? क्यों नहीं समझते कि लोग तुम्हारे मजहबी पेशवा राम जी की तौहीन कर रहे हैं? ये लोग, तुम क्यों इनको अपने सरों पर बैठा रहे हो? तुम नहीं समझ रहे? अगर ये कहते हैं कि मेरे नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 6 साल की जनाबे आयशा से निकाह किया और 9 साल में रुखसती हुई, यही तो एतराज है ना कि हुजूर ने 6 साल की उम्र थी जनाबे आयशा की, उनसे जब निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। अगर ये एतराज है तो फिर ये एतराज तो उस तरफ भी जाता है, जब राम जी की शादी हुई है सीता जी से, तो सीता जी की उम्र भी तो 6 साल थी। तो ये तो तौहीन उनकी भी कर रहे हैं। हिंदुओं, इस बात को तो समझो। कब समझोगे? सीता जी 6 साल की उम्र थी, क्योंकि जब रावण ने अगवा किया है सीता जी को, तो सीता जी ने रावण से कहा था कि इस वक्त मेरी उम्र 18 साल है और 12 साल से मैं अपने शोहर, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूं। मैं राम जी के साथ 12 साल से हूं, उनके साथ मेरी शादी हुई। तो अब आप खुद देख लें, 18 साल की उम्र थी और 12 साल से शोहर के साथ रह रही हैं, तो 6 साल की उम्र हुई। और ये मैं नहीं कहता, ये तो खुद साधु संत कह रहे हैं। न जाने कितने वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं कि साधु ऋषि मुनि खुद बताते हैं कि सीता जी से जब शादी की है, विवाह किया है राम जी ने, तो उनकी उम्र 6 साल की थी। तो अब जो इधर कहोगे वो उधर भी जाकर फिट होता है। हम तो नहीं कर रहे तौहीन, हम तो तुम्हारे जुमलों को भी नहीं दोहरा रहे। बदबख्तो, जाहिलो, बेवकूफो, अहमको, हम तो तुम्हारे जुमलों को भी दोहराना मुनासिब नहीं समझते कि वही जुमले हम राम जी की तरफ दोहराएं। हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता, हमारा दीन हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन करें। अरे कोई मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन अगर कोई कॉमेडी कर रहा है तो तमाम हिंदू कहते हैं कि वो देवी देवताओं की तौहीन कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां होने लगती हैं, मुकदमे होने लगते हैं, उसे जेल में डाल दिया जाता है। और जब राम जी की तौहीन नरसिंहानंद करे तब नरसिंहानंद के लिए कुछ नहीं सोचोगे हिंदुओं? जब राम जी की तौहीन पूजा शकुन पांडे करे तब कुछ नहीं सोचोगे हिंदुओं? जब बीजेपी की प्रवक्ता
नुपुर शर्मा राम जी की तौहीन करे, लक्ष्मण जी की तौहीन करे, तब कहां तुम्हारी अकल चली जाती है? इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस मामले में मुसलमान एहतजाज करें, आपत्ति करें, यह जरूरी नहीं है। इस मामले में हिंदुओं को भी आना चाहिए कि ये बदबख्त लोग हैं, इन्हें जो है सख्त से सख्त सजा दी जाए। हिंदुओं को आकर कहना चाहिए, क्योंकि राम जी पर भी तो यही फिर सवाल उठ जाएगा ना। और लक्ष्मण जी और राम जी दोनों की शादी एक दिन हुई है। सीता जी की छोटी बहन उर्मिला, वो लक्ष्मण जी के साथ उनकी शादी हुई, और वो सीता जी से कई साल छोटी हैं। तो पता लगा कि उर्मिला तो और ज्यादा छोटी थी जब शादी हुई है लक्ष्मण जी के साथ। तो वो एतराज जो मेरे नबी पे कर रहे हो, वो दर हकीकत यहां भी तो पलटता है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, उस तरफ एतराज बाद में, पहले एतराज इस तरफ। मगर तुम्हें तो गुस्ताखी करने में मजा आता है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने में मजा आता है। और हिंदू भी बस एक अजीब सी हवा चली है, नफरत की हवा, उसमें बहने लगे हैं। अरे देश के बावकार पढ़े लिखे, सुलझे हुए, समझ बूझ रखने वाले हिंदुओं, सोचो तो सही कि ये लोग तुम्हारे मजहबी पेशवाओं को जलील कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, उनके खिलाफ। ये क्या उनके लिए तौहीन आमेज बात नहीं? उसके अलावा अब दूसरी बात सुनिए। अब मैं सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा की बात नहीं कर रहा, मैं हुजूर का दिफा तो पहले करूंगा कि हुजूर का उम्मती हूं, और यकीनन मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं दिफा भी करूंगा। और हुजूर की इज्जत की बात आए तो हर मुसलमान, मैं और मुझ जैसे करोड़ों मुसलमान अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपना खून बहा देंगे, मगर हुजूर की अजमत पर किसी को भौंकने नहीं देंगे। हुकूमत प्रशासन मीटिंग कर रहा है जगह जगह, मुसलमानों को बुला बुला कर कि देखिए प्रोटेस्ट नहीं करना, एहतजाज नहीं करना। लेकिन यह प्रशासन ये क्यों नहीं सोचता कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए ताकि मुसलमान खुद ब खुद कॉन्फिडेंस में आ जाए? कॉन्फिडेंस में लो ना मुसलमानों को, क्यों नहीं करते कार्रवाई? क्यों ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालते? मैं सिर्फ इन साधु संतों को नहीं कह रहा, मैं तो उनको भी कह रहा हूं जो मौलवियों जैसी टोपियां लगाकर धार्मिक डिबेट्स में जाकर बैठते हैं और मजहबी चीजों को लेकर डिबेट्स करते हैं और नफरतें बढ़ाते हैं। वो चाहे फिर मौलाना अंसार रजा क्यों ना हो, चाहे वो मौलाना साजिद क्यों ना हो, ये भी तो बहुत बड़े बदबख्त हैं, कौम का सौदा करते हैं टीवी डिबेट्स में जाकर। इन पर भी करो कार्रवाई। और इन जाहिलों का, मैं अपनी कौम से, कौम मुस्लिम से कहूंगा, इन जाहिलों का, बेगैरतों का बायकाट करो। ये कौम का सौदा करते हैं स्टूडियो में जाकर, ये दलाल बन गए हैं। इन दलालों को, इन बेईमानों को, बदबख्तों को, इनका बायकाट करो। ये बहुत बड़े कौम के सौदागर हैं, खुद भी जलील होते हैं, पूरी कौम को जलील कराते हैं, मजहब इस्लाम पर उंगलियां उठवाते हैं। ये बदबख्त जाहिल, इन्हें आता जाता कुछ नहीं, ना कोई पूरा मौलवी है, ना कोई मौलाना है, ना कुछ पढ़ा है, ना कुछ जानते हैं। बस वहां जाकर सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, डिबेट्स में बैठकर पैसे के लिए, दुनिया की दौलत के लिए कौम का सौदा करने पर लगे हैं, कौम को जलील करने पर लगे हैं। इन सब पर कार्रवाई हो। अब आइए दिफा की बात अगर हम करें तो याद रहे, जहां तक एज उम्र का मामला है कि किस उम्र में शादी होनी चाहिए, किस उम्र में, तो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का रूल क्या है? वोट डालने की जो उम्र है वो मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है? इस्लाम कहता है कि मर्द और औरत, लड़का और लड़की जो शादी कर रहे हैं, वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट हो, मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो। लड़की फिजिकली फिट कब होती है? जब उसको माहवारी आने लगी। अगर उसको माहवारी आ रही है, जसामत ठीक है, मेंटली, जिस्मानी तौर पर मेंटली फिट है, जिस्मानी तौर पर फिट है, फिजिकली फिट है, तो उसकी उम्र फिर मैटर नहीं करती है। इस्लाम कहता है अगर वो एबल है इन सब चीजों में तो फिर वो शादी के लायक है, निकाह कर किया जा सकता है। और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर लड़कियां, उम्र उनकी कम होती है, लेकिन वो उस कम उम्र में उनके अंदर वो एबिलिटी होती है, वो एबल हो जाती है, उनको माहवारी भी आने लगते हैं, वो जिस्मानी तौर पर भी फिट हो जाती है, कम उम्र में उनका जसामत, कद्दुकामत बिल्कुल दुरुस्त हो जाती है, तो वो शादी वहां पर हो सकती है। अच्छा, अगर एज की बात करें तो हर मुल्क का अलग कानून है। हिंदुस्तान में शादी की जो उम्र है वो कुछ अलग है। पहले 18 साल हुआ करती थी, अभी उसको शायद बढ़ाया गया है। बाकी मुमालिक में अलग है। चीन के अंदर, चाइना के अंदर देखो तो 21 साल या 24 साल है। अमेरिका के अंदर एक सूबा है टेक्सास, उसके अंदर 14 साल की एज है। 14 साल की एज में आप शादी के लिए एबल है, शादी कर सकते हैं। तो हर मुल्क का अपना अलग कानून, हर इलाके के हिसाब से तमाम चीजें होती हैं।
तो ये अरब जो है वो इलाका है कि यहाँ पर लड़कियां बहुत जल्दी एबल हो जाती थी शादियों के लिए, जिस्मानी तौर पर फिट हो जाती थी। इसी तरह से हजरत आयशा अरब से ताल्लुक था, मक्का से ताल्लुक था, फिट हो गई थी जिस्मानी तौर पर और मेंटली और फिजिकली फिट थी। इसी तरह से जिस तरह सीता जी फिट थी, उर्मिला जी फिट थी, मेंटली फिजिकली जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक थी। अब आइए दूसरी बात करते हैं। ये जो लोग एतराज करते हैं, अब मैं तो सिर्फ हिंदुओं से इतना कहूंगा कि जो तुम्हारे यहाँ साधुओं का चोला पहनकर, संतों का चोला पहनकर जो जाहिल और जो बदबख्त और जो कमीने लोग टहल रहे हैं ना, तुम खुद इनकी खबर ले लो, वरना ये तुम्हें बहुत जलील कराने वाले हैं। इनकी खुद खबर ले लो, वरना ये तुम्हें बहुत रुसवा कराने वाले हैं। और मैं अदलिया से भी गुजारिश करूंगा, और हुकूमत तो मजा देखती है, जरा सा दबाव अब बना तो हुकूमत अब, और फिर गोदी मीडिया उस पर अलग मक्खन लगाता है, अलग उस पर नमक मिर्च लगा के उसको खबर को पेश करता है। अभी भी ये गोदी मीडिया आग लगाने में लगा है, इसे अब भी नजर नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। जो असल काम था मीडिया का, मीडिया ने वो काम ही छोड़ दिया। अब इसके बरक्स में दूसरी चीजें बताता हूं। पूजा शकुन पांडे कितनी बड़ी बदबख्त और कमीनी औरत है। साधुओं का चोला पहनकर बयान उसने जारी किया, कहती है कि मस्जिदों के अंदर जो सामूहिक तौर पर जुमे की नमाज होती है, वो जुमे की नमाज पर पाबंदी लगाई जाए। 25 लोग, 15 लोग, छोटी मस्जिद में 15 लोग, बड़ी मस्जिद में 25 लोगों को सिर्फ इजाजत मिले, बाकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। पाबंदी, तेरी औकात है तू पाबंदी लगाए नमाज पर? अरे मुसलमान इस मुल्क से प्यार करता है, इस मुल्क की बका और सलामती चाहता है, इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है। मुसलमान को कमजोर ना समझना, मजबूर ना समझना। मुसलमान डरता है तो सिर्फ खुदा से डरता है, अपने रब से डरता है, किसी से नहीं डरता है। पूजा शकुन पांडे और इस जैसी सोच रखने वाले याद रखें, मस्जिदों पर पाबंदी न तुम लगा सकते हो, न तुम्हारे बाप दादाओं से लगी है, और न तुम्हारी आने वाली नस्लें लगा सकती हैं। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कयामत तक रहेगा। कोई ताकत नहीं जो इस्लाम को खत्म कर सके, कोई ताकत नहीं जो मस्जिदों को खत्म कर सके। मस्जिदें खत्म नहीं, अल्लाह ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया हमारे लिए। हम जहां पेशानी रख दें वो मस्जिद है। तुम क्या समझते हो किसी इमारत को ही सिर्फ मस्जिद कहते हैं? मुसलमान जहां पेशानी रख दे वो जगह मस्जिद है उसके लिए, जहां सर झुका दे वो मस्जिद। ये नफरती बोल, ये नफरती भाषा, ये नफरती मिजाज और हुकूमत की चुप्पी, प्रशासन की खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई करो इससे पहले कि देर हो जाए। ये मेरा मशवरा है, ये मैं अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, कार्रवाई करो इससे पहले कि देर हो जाए। यही तो हुआ, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की। कानपुर के अंदर क्या सूरत हाल है, काश उस पर कार्रवाई उसी दिन हो गई होती, न कानपुर जैसे हालात बनते, न बाकी मुल्क के अंदर कोई हालात बनते, न बाहर से कोई प्रेशर मुल्क की हुकूमत पर बनता। और बाहर वालों को छोड़िए, हम किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखते। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान से मतलब रखते, हिंदुस्तान से ताल्लुक है हमारा। हम अपने दीन के लिए लड़ना, मरना, कटना खुद जानते हैं। जेलों में जाएंगे कोई परवाह नहीं है। हमारी माओ ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की अजमत पर कुर्बान हो जाएं। हमारी माओ ने हमें दूध ही इसलिए पिलाया है कि इस दूध का हक अदा करना बच्चों से पहले ही बचपन में सिखा दिया है कि इस दूध का हक अदा करना। बात अगर पैगंबर इस्लाम की आए तो ये जो दूध पिलाया जा रहा है, ये जो खून बनेगा तुम्हारी रगों में, ये खून नबी की अजमत पर एक कतरा निछावर कर देना, अपनी जान तो दे देना, मगर मजहब इस्लाम से, पैगंबर इस्लाम की अजमत की बात आए तो कोई समझौता नहीं करना। हम किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत जल्द अज जल्द कार्रवाई करे, प्रशासन जल्द अज जल्द जेल भेजे, वरना ये हमारी नाराजगी जो है वो बरकरार है और बढ़ती रहेगी। इस नाराजगी को आप ये न समझें कि ये नाराज हैं तो हम इनकी नाराजगी को नजरअंदाज कर दें। अल्लाह देख रहा है, हिसाब लेने वाला खुदा है। ये न समझना कि हम कोई गलत कदम उठाएंगे, नहीं, हम कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक जान है लड़ते रहेंगे कानूनी तौर पर अपनी लड़ाई। और हमें यकीन है हमारा रब हमारा मुहाफिज है,
हमारा रब हमें अपनी हिफ्ज़ पनाह अता करने वाला है, हमारा अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। दुनिया हमारा साथ दे न दे, कोई हमारा साथ दे न दे, मगर अल्लाह हमारा मुहाफिज है, अल्लाह हमारा करने की इजाजत देता है। उसी तरह शादियां किया करो, उसी तरह किया करो, हैं? बहुत अच्छा पैगाम। बारात पहुंच गई मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी की बारात है। अब निकाह भी हो गया, निकाह मेरे आका ने पढ़ा दिया। लोगों बारात पहुंची, निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई है। इधर बारात वापस भी चली गई। सैयदा फातिमा ज़हरा की रुखसती 6 महीने बाद हुई। 6 महीने के बाद में सैयदा मौला अली के घर पहुंची है, वो भी जनाब उम्मे ऐमन जो मेरे नबी की माँ है, जिन्होंने परवरिश की है मेरे आका की बचपन में। हजरत उम्मे ऐमन ने मेरे आका की बारगाह में कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि अब फातिमा को भेज दिया जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है, अली से कहो दूल्हा बन के आ जाए, फातिमा को आज ही रुखसत किया जाएगा। अली फिर दूल्हा बन के आए, फिर फातिमा को मेरे आका ने रुखसत किया है। लोगों फातिमा के करीब मेरे आका गए, फातिमा दुल्हन बनी हुई है। सैयदा फातिमा को मेरे हुजूर ने देखा, सैयदा दुल्हन बनी हुई है। मेरे आका ने सैयदा को देखा, देखने के बाद में मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पे चमक पैदा हुई। मगर सैयदा ने हुजूर को देखा, सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा ज़हरा रोने लगी, आंसू बहाने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर सैयदा ने आंसू बहाए, इधर फातिमा रोई। मेरे मुस्तफा ने बेटी को सीने से लगा लिया, आका ने बेटी को प्यार किया, सीने से लगाया। बेटी वाले जानते हैं बेटी का प्यार क्या होता है। मेरे आका ने बेटी को सीने से लगा के कहा, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी बेटी रोती किस लिए हो, आंसू किस लिए बहाती हो? ए सैयदा, ए मेरी बेटी फातिमा, क्या इसलिए रो रही हो? अली के पास माल दौलत नहीं है। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी हो, मुझे दुनिया की माल की मोहब्बत नहीं है, मुझे आखिरत में अल्लाह से आखिरत की नेमतें और भलाइयां चाहिए। या रसूल अल्लाह, माल के लिए नहीं रो रही। मेरे आका ने फरमाया, ए फातिमा किस लिए रोती हो? जहेज की वजह से नहीं आका, जहेज की वजह से नहीं। ए फातिमा, रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा कहने लगी, ए मेरे अब्बू, ए मेरे आका, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे सैयदा खदीजतुल कुबरा, मुझे मेरी अम्मी याद आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेरे नबी ने बेटी को सीने से लगाया, मेरे आका ने रुखसत किया है, अभी रुखसत किया, मगर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में फिर मेरे आका अपनी बेटी के घर पहुंच गए। पानी लिया, दम किया, हुजूर ने पानी पढ़ कर दिया, कहा दोनों पी लो। अली ने भी पिया, फातिमा ने भी पिया। मेरे आका ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, निकाह मैंने कर दिया, रुखसत मैंने कर दिया। ऐ मौला, जितनी हसीन ये जोड़ी है, या अल्लाह इतने ही हसीन में बच्चे भी